शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आप सबकी यात्रा कैसी चल रही है, हम जरूर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। और जो जो कैमरे में आ सकते हैं आप जरूर आइए, हम प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि ये फिर एक क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट हो जाता है और उसमें काफी अच्छी तरह हम ग्रास्प कर लेते हैं और हमें भी समझ आता है आप कहाँ तक समझ रही हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही हम कहेंगे इंटरेस्टिंग है और बहुत ही राज भरा सेशन है ये। बहुत ही सूक्ष्मता से इसको समझेंगे, हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे और थोड़ा समझेंगे और कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। तो अभी तक अगर किसी का कोई शेयरिंग है, कोई कमेंट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं पीछे के सेशन से रिलेटेड, तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं। हम आपको अनम्यूट करेंगे अगर कोई शेयर करना चाहता हो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का नहीं है सवाल तो हम स्टार्ट करेंगे एक मेडिटेशन के साथ में। तो ये समय है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के समय हम जहां पर भी हैं अटेंटिव होकर बैठ जाएंगे और फोकस रखेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमेशा की तरह हमारा फर्स्ट स्टेप, इसको समझ लीजिए, हमारा पहला कदम है पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना। ये बुद्धि सबके पास है और जैसे ही हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि हम भौतिक चीजों से अपना ध्यान शिफ्ट करके परमानेंट और गैर भौतिक चीज पे आ जाते हैं। देखते हैं बहुत बड़ी स्टोरी चल रही है, कहानी है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, रोल्स हैं, एक रोल दूसरे से नहीं मिलता। बहुत ग्रैंड स्टोरी, ग्रैंड और सोफिस्टिकेटेड है। इतना ज्यादा रियल दिखता है ये कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम स्टोरी का भाग है। इतनी ग्रैंड और परफेक्ट स्टोरी बनी हुई है कि कोई भी भ्रमित हो जाए। लेकिन पारस बुद्धि से हम स्पष्ट से देखते हैं कहानी है, अलग अलग रोल्स हैं और यहाँ कोई भी दोषी नहीं है। कोई भी दोषी नहीं है क्योंकि ये ड्रामा है। ड्रामा में कॉमेडियंस होते हैं, विलन्स होते हैं, साधु लोग भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, सब कुछ है यहाँ। वैरायटी ड्रामा।
लेकिन एक्टर्स इस कहानी का भाग नहीं है। एक्टर्स का घर है यहाँ से परे। तो जब हम इस सच्चाई को देखते हैं, बहुत आसान हो जाता है हमें अव्यक्त सच्चाई में रहने के लिए। तो कहानी को फुल स्टॉप किया और सोल अपने घर पे, उसका घर है गोल्डन रेड लाइट, और इस वक्त यहाँ अटेंशन के साथ है। कुछ देर हमारा लक्ष्य है ड्रामा याद ना आए। आपके ड्रामा में नहीं होने से ड्रामा रुकेगा नहीं, इसलिए बेफिक्र होके आप यहाँ आ सकते हैं। हम अनुभव करते हैं उस साइलेंस का और स्टिलनेस का, स्थिरता का। यहाँ कोई भी हलचल नहीं है। ये घर है जहाँ साइलेंट जॉय है, मिठास है, नीरस घर नहीं है। ये कर्मेंद्रियों से परे का रस है। यहाँ सुख है, शांति है, आनंद है। भगवान के साथ हम रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, और ऐसा परिवार जहाँ सब सज्जन व्यक्ति हैं। किसी के घर में अगर एक भी सज्जन व्यक्ति हो तो वो कितना प्राउड, गर्वित फील करता है। उसके घर का वातावरण ही अलग रहता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा परिवार और सब सज्जन है, यहाँ सब ब्यूटीफुल, गुणवान है, लविंग है, लवली है। हर एक दूसरे से ज्यादा प्यारा। ये स्वप्न में भी, संकल्पों में भी किसी को दुख नहीं दे सकते। यहाँ विनाशी खजाने हैं। ये घर है संपूर्णता का, सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पर। पिता माता पर परफेक्ट, सोल खुद परफेक्ट है, घर परफेक्ट है, परिवार मोस्ट नोबल फैमिली। ना कोई शिकायत है, ना शिकवे हैं। प्रेम की दुनिया, साइलेंट रिलेशंस, मधुर संबंध। और ये दुनिया है जहाँ सोल बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित फील करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है ड्रामा की। यहाँ तक कि
हवा, पानी, खाना, उसकी भी जरूरत नहीं, फिर भी वो जीवित रह सकता है और बहुत खूबसूरती के साथ। उसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है। नीड नथिंग। यह मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिली, भगवान और उसके बच्चों की। ये घर समय से परे है, असीमित है, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी। बेहद का घर। ड्रामा हो या ना हो, सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका घर सुरक्षित है, फैमिली सुरक्षित है, मम्मी डैडी के साथ है फैमिली, वो खुद भी सेफ है। तो ये दृष्टिकोण जो है, ये भगवान का भी यही दृष्टिकोण है। जिस दृष्टिकोण से हम अभी देख रहे हैं, वो भगवान ऐसे ही दिखते हैं। उन्हें पता है सब सेफ है, और आज नहीं तो कल सब घर वापस आ जाएंगे, इसलिए निश्चिंत है। और जागृत अवस्था में सोल भी यही सोचता है। जैसे हम इस प्रैक्टिस के अंत पे आते हैं, हम याद रखेंगे ये हमारा सबसे खूबसूरत सत्य है, जो कभी नहीं बदलता, और यही सत्य दूसरों का भी है। सोल लकी है हमेशा के लिए। ये दुनिया पॉजिटिव है, और सब कुछ पॉजिटिव की ही ओर जा रहा है। ये ब्रह्मांड पॉजिटिव है, तो हम सब उस पॉजिटिव यात्रा पर हैं। थैंक यू। अगर किसी का कोई सवाल है, आप इस वक्त पूछेंगे, नहीं तो हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 2 मिनट हैं जब हम ये सवाल अभी ले सकते हैं। चलिए, आप बाद में पूछ लीजिएगा अगर किसी का हो तो। आज हम एक बहुत अच्छी सी एक कहानी सुनेंगे। पूरा ही आज का सेशन कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको आप समझेंगे। और इस कहानी का नाम है रामायण। अब ये वो रामायण नहीं है, वो किताब वाली रामायण नहीं है ये, लेकिन ये हमारा एक मन के अंदर की गतिविधि जो चल रही है, हम उसको समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। इसको हम कहेंगे साइको ड्रामा। ये साइको ड्रामा है जो सबके मन के अंदर चल रहा है। बहुत ही राजयुक्त ड्रामा है ये, मन की गतिविधि का ड्रामा है। और इस ड्रामा में एक हीरो होता है और एक हीरोइन है। हर ड्रामा में ऐसा ही होता है, हर कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। और हमारे इस ड्रामा में ड्रामा खत्म नहीं होता जब तक ये व्यक्ति ना हो। वो कौन व्यक्ति है, आप चाहो तो टाइप कर सकते हैं। इसके बिना ड्रामा ड्रामा नहीं होता, इसको तो जरूर होना होता है ड्रामा में। हर कहानी में एक विलेन है, एक हीरो, एक हीरोइन है। हमने जवाब दे दिया। तो ये इस कहानी में भी हीरो, हीरोइन और विलेन, किसी ने जवाब आ रहे हैं रावण। जी जी। तो इस कहानी को हम थोड़ा
हर बार जब हम इस कहानी को समझते हैं तो कुछ नई तरह से हमारे को समझ आता है। तो आज जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या जो पहले भी सुन चुके हैं उनको भी कुछ नया समझ आएगा। तो इस कहानी में एक राम है, एक सीता है और तीसरा व्यक्ति है रावण। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके सामने जी, सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो हीरोइन का पार्ट है वो है सीता का। सीता यानी कि सोल, आत्मा। आत्मा सीता है, ब्यूटीफुल क्वीन है, प्रिंसेस है, खुश है राम के साथ में और वर्चुअस है, गुणवान है। हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है वो है राम। राम यहाँ वो त्रेता वाला राम नहीं, लेकिन राम यानी परमात्मा राम। राम गॉड है, पावरफुल किंग है और बहुत ही करेजियस, करेजियस और बहुत ही बलवान राजा है। और यहाँ पर रावण भी है जिसका काम है दुख देना और दुख लेना। और इसका एक काम है ये सभी को लाइन से बाहर खींचता है, ये गोल्डन डियर का प्रलोभन देकर, सोने का हिरण दिखाकर इसका काम है सबको इस लाइन से। अब आप लाइन सब जानते हैं कौन सी लाइन है ये लाइन है अज्ञानता की लकीर। उसका काम है सबको यहाँ से बाहर खींचना, यानी सीताओं को इस लाइन के बाहर खींचना। और आप जानते हैं, आप लोगों के लाइफ में भी, हम सभी के लाइफ में रावण कितने प्रलोभन देता है हमको उस लाइन से बाहर खींचने में, और बड़े आसानी से कई बार तो सब बाहर आ भी जाते हैं। अब बाहर आने की बाद ये सीता की शक्ल थोड़ी जो है हमें ड्राइंग में नहीं दिख रही ऐसे, लेकिन जो हैप्पी फेस है ये फेस फिर ऐसे हो जाता है, सबको दिख रहा होगा, ये इस तरीके का सैड फेस हो जाता है। जो सीता राम की क्वीन थी, राम की रानी थी, अब वो रावण की दासी है। अब रावण जो है इस सीता का इस्तेमाल करता है, सीता यानी कि सोल, इस सीता का इस्तेमाल करता है रावण। और रावण कहेगा मुझे सिगरेट चाहिए, तो सीता जो है मीलों दूर ड्राइव करके जाएगी और उसके लिए सिगरेट लेके आएगी। रावण कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सीता दौड़ लगाएगी, खरीदेगी, जो कुछ भी करेगी उसके लिए लेकर आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ खत्म नहीं होती है। माना मिल जाने के बाद सिगरेट, रावण शांत नहीं होता है, वो और पावरफुल हो जाता है ना, रावण और पावरफुल हो जाता है। जैसे कि आप लोग अगर कभी जू में गए होंगे तो जू में ना कई जगह लिखा रहता है कि इन जानवरों को खाना नहीं देना है। जैसे कहते हैं मगरमच्छ को खाना नहीं देना है, क्यों? आप आज मगरमच्छ को खाना देंगे ना तो फिर बाद में अगले दिन मगरमच्छ आप ही को खाना समझ के आपके पीछे भागेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मगरमच्छ को खाना नहीं खिलाना है, नहीं तो वो पावरफुल होके आप ही के पीछे भागेगा। तो क्या होता है, ये सीता पूर्ति करती है रावण के सर की सिगरेट लाकर, और वो सर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जितना जितना हम इस रावण की पूर्ति करते जाते हैं, कभी रावण ये मांगेगा, कभी वो मांगेगा, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये सीता जाकर लेकर आएगी और रावण और स्ट्रांग हो जाता है। इतना ही नहीं है, ये रावण का केवल एक सर है। कोई सिर बड़ी गाड़ी मांगता है, कोई बड़ी टोपी मांग रहा है, कोई किसी को कुछ और प्रलोभन है, कुछ और। तो ये सारे रावण के सर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में भी है। एक सिर खत्म होता है, वो सीता को दूसरे सिर को पूर्ति के लिए लग जाती है, फिर दूसरा सिर। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि एक सिर कट करो तो दो और सर आ जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जो
जो फिजिकल, जो स्थूल स्टोरी में दिखाते हैं रामायण की, वो राम जो है तीर मार के एक सर को काटता है, वो फिर से वापस आके जुड़ जाता है। हम यहाँ कह रहे हैं कि एक सर काटते हैं, 2 और सर जुड़ जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि शुगर नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, तो आप ठीक है बहुत रिलीजियसली शुगर को नहीं खाना करके आप कट कर देते हैं। पर अब क्या होता है, मार्केट जाते हैं, आप जाके लेके आते हैं शुगर फ्री, तो शुगर तो नहीं है उसमें, आप शुगर फ्री लेकर आते हैं, या फिर लेस शुगर, कम शुगर वाला है, तो वो एक रावण का सर अभी 2 हो गया है। उससे तो बेटर था कि वो पहला वाला ही ठीक था, वो भी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी 2 हो गए हैं। अब वो आप इतना खा लेते हैं कि वो दूसरे शुगर लेवल से ज्यादा इस प्रकार के शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो एक सर कटता है, दूसरा सर आ जाता है। तो अभी इस रावण को कट करना है और रिमूव करना है, कट भी करना है, रिमूव भी करना है। तो यहाँ पर जो राम है, जो करेजियस किंग है, वो मैसेज भेजते हैं सीता को कि तुम प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो सारी सीताओं को ये मैसेज मिला है, नहीं मिला है? राम से वो मैसेज आया है, मैं, तुम प्रॉब्लम में हो, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, मैसेज आया है या नहीं? किस किस को मिला ये मैसेज? सबको मिला ये मैसेज? हाँ, अभी हैंड रेज हो रहे हैं जी। ऊपर से सबको मैसेज आया, राम ने कहा कि मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। तो ऊपर से मैसेज आता है और सीता को वो कहता है कि तुम ट्रबल में हो। लेकिन जब तक सीता हाँ नहीं बोलेगी, सोल की बात कर रहे हैं, जब तक सीता हाँ नहीं बोलेगी तब तक राम कुछ नहीं कर सकते। ये एक डिवाइन मर्यादा है, हाँ, दिव्य मर्यादा है ये। जब तक सोल हाँ नहीं करेगा, उधर से भगवान की मदद नहीं आएगी। जैसे कि डॉक्टर जो होता है, वो डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है, उसके पास ये हुनर है, कला है, उसको पता है क्या दवाई देनी है, तो वो आपको ठीक कर सकता है। लेकिन वो पेपर पे तो आप ही को साइन करना होगा। वो ऑपरेशन करके आपको ठीक भी कर सकता है, लेकिन वो कंसेंट, हाँ, रजामंदी जिसको बोलते हैं, वो तो आप ही को देनी है साइन मार के कि हाँ भाई आप कर सकते हो, तभी वो ठीक करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर राम जो है मैसेज देते हैं, सीता अगर हाँ बोलती है तो राम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ज्ञान मार्ग में ये यूनिवर्सल नियम है कि जब तक एक कदम आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको वो 1000 कदम की मदद नहीं मिलेगी। इस नियम को नोट कीजिए। आप सोचें कि अपने आप मदद आ जाएगी, नहीं, ये नियम है, डिवाइन मर्यादा कहते हैं, दिव्य मर्यादा। जब तक आप एक कदम ना उठाएं, उधर से मदद नहीं आएगी। तो अब सीता कंसेंट देती है, हाँ भाई ठीक है, आप, मैं ट्रबल में हूँ, आप मुझे निकालिए। साइन मार दिया ना सबने साइन, साइन मारते हैं कि आप बाहर निकालिए। तो ये जो खेल है, ये जो सबके साथ चल रहा है कि आ, चाहे कोई ज्ञान में है चाहे नहीं है, इसको ध्यान दीजिए, चाहे कोई ज्ञान में चलता है कोई नहीं चलता, सबके अंदर ये खेल चल रहा है। तो अब सीता कंसेंट देती है, आप मुझे निकालो। अब यहाँ पर उसके पास चॉइस है, या तो वो राम को मना कर दे और रावण की ही दासी बने रहे, दूसरा या फिर राम की रानी बने। चॉइस है सीता के पास, आप चाहे इधर हो जाओ चाहे इधर हो जाओ। तो अभी सीता ने हाँ बोल दिया है, वो लाइन के इस तरफ हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा परंतु है। आप जानते हैं क्या परंतु है? बहुत बड़ा परंतु है यहाँ पर। कोई बता सकता है? हाँ तो बोल दिया ठीक करने के लिए। एक बहुत बड़ा परंतु आता है, बट ब्यूटी। कौन बताएगा?
किसने जवाब दिया कि ये कैसे होगा? ठीक बात है, ऐसे ही भगवान कैसे ठीक करेंगे? आता है, क्यों नहीं आता? डाउट। और कोई जवाब? यहाँ बहुत बड़ा परंतु है। राम की मत फॉलो करना। राम की मत फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस परंतु की वजह से दिक्कत आती है। चलिए हम वो दिखाते हैं, वो परंतु क्या है। वो परंतु है, ये स्क्रीन पर आ रहा है वो परंतु। रावण की एक असिस्टेंट है जिसका नाम है मैडम माया। अब ये मैडम माया क्या है? माया क्या है? रावण तो हम समझते हैं, जो 5 विकार हैं हम समझते हैं। ये माया क्या है? माया जो है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धि को माया कहते हैं। बहुत बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि है, बहुत दिमाग वाली, बुद्धिवानों की बुद्धि भगवान को कहते हैं ना। ये भी कम नहीं है, ये भी बुद्धिवानों की बुद्धि ही कहेंगे, माया है। लेकिन उल्टी बुद्धि, जिसको हम अंग्रेजी में परवर्टेड माइंड कहते हैं। यानी कि एक, जैसे कि साइंस होता है, किसी के पास बहुत साइंस का दिमाग हो, साइंस वाला माइंड हो, तो वो बड़े बड़े आविष्कार करता है। इलेक्ट्रिसिटी, ये व्हाट्सएप, ये क्या कहते हैं, जूम कॉल, हाँ ये अच्छा आविष्कार है जो बाबा यूज कर रहा है। लेकिन फिर ऐसे ही शातिर दिमाग वाले होते हैं जो एटम बॉम्ब भी बनाते हैं, और वो एटम बॉम्ब सबका विनाश करता है। तो इतनी अच्छी बुद्धि को किस काम में लगाया? विनाश के कार्य के लिए। ऐसे ही माया बहुत शातिर बुद्धि है, एक्सपर्ट बुद्धि, लेकिन उल्टी बुद्धि। तो इतनी शातिर है कि ये सीता को अपना फ्रेंड बना लेती है। इतना अच्छा फ्रेंड कि सीता हर काम इससे पूछ के करती है। कई लोग होते हैं, कई लौकिक में, कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना आपके शुभ चिंतक नहीं होते, लेकिन वो ऐसा व्यतीत करेंगे जैसे आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन वो आपको गिराना चाहते हैं, उठाना नहीं चाहते। पर बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन उनका काम होता है आपको गिराना। वो आपकी खुशी में खुश नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो आपसे दोस्ती कर लेते हैं, और फिर जब जब मौका मिले वो आपको डाउन करते चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये माया है, और ये माया सीता को अपना फ्रेंड बनाती है, और सीता हर काम उससे पूछ के करती है। वो सोचती है कि बहुत अच्छी फ्रेंड है माया मेरी। तो क्या होता है, देखिए, ये सीता, यानी फिर से बता रही है, सोल की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, अब राम कहते हैं कि स्टॉप कर दो ये सिगरेट। तो सीता कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मैं स्टॉप कर देती हूँ। तो वो सीता स्टॉप करती है, कि इसको लेने से खांसी आती है, ट्रबल होता है मेरे को। तो सीता कहते मैं नहीं करूंगी। अभी माया से पूछती है, मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ करके। माया कहती है हाँ बिल्कुल स्टॉप कर लेना, बिल्कुल स्टॉप कर लेना। लेकिन आज ना, आज क्या तारीख है? 19th, नहीं 18th अप्रैल है ना। अभी तो 10 दिन है ना, आप 1 मई से स्टार्ट करना। वो ये नहीं बोलेगी कि आज ही बंद कर दो, क्योंकि उसे पता है आज ही बंद करना बोलने से वो हार जाएगी माया। तो बोलती कर लेना, लेकिन बाद में। इतना शातिर दिमाग है, क्योंकि उसे पता है पोस्टपोन किया तो वो काम कभी नहीं होगा। पोस्टपोन किया तो वो काम कभी नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप अभी कोई भी काम कल कर लेंगे छोड़ते हैं, वो कल कुछ और आता है, वो होगा नहीं काम। तो ये कहती है आज नहीं, 1 मई से स्टॉप करना। तो वो यहाँ पोस्टपोन कर देती है। फिर कहती है कि भाई सुबह अमृत वेला उठना है। माया कहेगी बहुत मुश्किल है, तुम तो इतनी वीक हो, थोड़ा सोने से स्ट्रेंथ मिलेगा, क्यों बेकार में ये समय, उठ के कर लेना ना, सारा दिन है, 24 आवर्स, उसमें क्या यही टाइम है, आराम से रहो, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। तो ये सीता को फिर से ये बोलती है कि मना नहीं करेगी वो, मना तो बिल्कुल नहीं करेगी। मना करना यानी हार जाना, माया को पता है वो हारेगी नहीं। सोल कॉन्शियस बनना है, आत्म अभिमानी। अरे बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा लंबा चक्कर है, पर देखो कितने लोग फेल हो गए हैं, तुम क्या करोगी?
देखो बड़े बड़े, उसको देखो, इसको देखो, सबको दिखाएगी जो जो फेल हुए, उनको नहीं दिखाएगी जो पास हुए, उनको दिखाएगी जो फेल हुए। फिर बहाने, आज नहीं, तबीयत ठीक नहीं, या फिर आज गेस्ट आए हुए हैं ना, फिर कभी कर लेंगे। फिर है कि डाउट्स लेके आएगी, यही करेक्ट राम है क्या? वो सो अभी जो कर रहे थे ये लोग करते, ये राम नहीं है क्या? कोई जरूरी है यही वाला है क्या? डाउट लेके आएगी। फिर एक तरह की माया होती है जो कि बिजीनेस कहेंगे, जो हमने लिखा नहीं इधर, एक बिजीनेस, वो फॉरेन में होता है बट आजकल यहाँ इंडिया में भी है। बिजी हैं, किस लिए बिजी हैं, उसका फल क्या है, कुछ नहीं पता है, बस बिजी हैं, बिजी हैं, मतलब बिजी होते जा रहे हैं। उस बिजी का रिजल्ट भी नहीं, पैसा कमा रहे हैं तो कमाए जा रहे हैं, वो किसके लिए कमा रहे हैं, वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं। इसका अंत का नतीजा भी नहीं पता है, करना क्या है इसका। तो एक है बिजीनेस, आपको इतना बिजी कर देगी, भाई आज बिजी हूं मैं, आज ये काम है, आज मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, आज मुझे मार्केट जाना है, बाद में करेंगे, फिर कर लूंगी। तो ये माया का ये, अगर कोई भी चीज आपको लगता है आज नहीं कल, तो ये माया है, याद रखिए, माया बात कर रही है अंदर से। कई बार हम सोचते हैं कि यार क्लास अटेंड नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, वो रिकॉर्डिंग आप हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये भी माया की चाल है। रिकॉर्डिंग हाथ भी नहीं लगाएंगे आप, पर माया आपकी क्लास जरूर मिस करा देगी। तो ये भी गया और वो भी नहीं होने वाला है, ये भी एक माया है। और एक और माया है जिसको हम कहते हैं फॉल्स स्पिरिचुअलिटी, यानी कि झूठी आध्यात्मिकता। ये क्या है, इसको हम समझेंगे कि सीता को पता है कि राम ही अब उसे बचा सकते हैं रावण से, और कोई नहीं बचा सकता, पक्का निश्चय है। लेकिन अभी माया क्या करती है, माया कहेगी कि राम ही चाहिए ना, तो हाँ हम बिल्कुल राम को आपको मिला देंगे। तो क्या करती है माया, एक छोटी सी मूर्ति लेके आती है राम की, हाँ, ये मूर्ति लेके आती है, कहती है अभी ये राम है ना, राम ही चाहिए था, ये राम है, अभी इसको आप रोज थोड़ा दूध चढ़ाओ, सुबह शाम दिया जलाओ, थोड़ा हनी चढ़ाओ, हाँ, तो ये आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। तो अब सीता भ्रमित हो जाती है, वो सोचती है, लेकिन रावण फिर भी रहता है कि इसको चढ़ाने से शायद मेरे सारे दुख दूर हो जाए, तो वो ये काम स्टार्ट करती है। बट रावण वही का वही है। कितने लोगों ने पीछे गणेश जी को दूध पिलाया था, गणेश जी पीछे बहुत दूध पी रहे थे। तो तो ये सारा कुछ जो है, ये सारा ढांचा, ये पूरा ढांचा जो अभी हमने दिखाया माया का, ये अपने ट्रम्प कार्ड यूज करती है, ट्रम्प कार्ड्स होते हैं ना दूसरे को हराने के लिए, ये अपने ट्रम्प कार्ड यूज करती है। और ये पूरा ढांचा, जो ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि सीता जो है सच्चे राम की मदद ना ले पाए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे होता है ना कोई राजा अपने आप को बचाने के लिए दुश्मनों से, वो दीवारों पे दीवारें, पहले एक आउटसाइड में, एक बहुत शहर के बाहर एक बड़ी दीवार होगी, उसके बाद अंदर की दीवार, फिर अंदर ऐसे, ये जो माया ने ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी है कि सीता जो है कहीं ना कहीं फंस जाए और सच्चे राम की मदद ना ले। तो कई बार ब्राह्मण बनने के बाद भी हम ये आउटर वाली दीवार में ही घूमते रहते हैं, अंदर नहीं घुस पाते, बाहर ही घूमते रह जाते हैं, माया वहीं बाहर में रखती है, ठीक है। हाँ, केक्स खाना मना किए, अभी हम वेजिटेरियन केक्स खाएंगे, पर केक वहीं का वही है। केक उधर ही रहता है, पर वो वेजिटेरियन में चेंज हो जाता है, भोजन भोजन सेम, बस ये इंग्रेडिएंट्स जो है ना उसमें जो डलने वाली चीजें बदल जाती हैं, पर आसक्ति वहीं की वहीं रहती है। तो कई बार हम ब्राह्मण बनने के बाद भी ये बाहर की रिंग में रह जाते हैं, अंदर नहीं घुस पाते, राम से नहीं मिल पाते, सच्चे राम से। तो कैसे पता चले कि
झूठी आध्यात्मिकता है या सच्ची आध्यात्मिकता। कोई भी, इवन आप लौकिक लोगों को अगर कैसे पता चले, एक क्या मैट्रिक्स है, कैसे पता चले कि ये सत्य है और ये सत्य नहीं है, इतने सारे झूठ के बीच में कैसे कोई पता करेगा। तो उसका एक रामबाण जो पता करने की स्ट्रैटेजी वो ये है कि सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा रावण को हटाएगी। सच्ची आध्यात्मिकता रावण को हटाएगी। अगर वो झूठी आध्यात्मिकता है तो रावण सेफ रहेगा। कई बार जैसे भक्ति मार्ग में आप कहीं कहीं क्रोध करना मना होता है, कहीं कहीं क्रोध करना चलेगा। उतना लोभ मना है, उतना थोड़ा बहुत चलेगा। रावण प्रोटेक्टेड रहता है। तो कई कई रिलीजन्स के कुछ कुछ ऐसे बने हैं कि रावण प्रोटेक्टेड रहता है, तो वो सुरक्षित रहता है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट, अभी जीसस क्राइस्ट ने नो रावण प्रीच किया। उनका जो उनकी जो समझानी थी वो यही थी कि 0 रावण। लेकिन आप देखेंगे उन्हीं के बर्थडे में, क्रिसमस वाले दिन, सबसे ज्यादा रावण के नाम, राम के नाम पर रावण की पार्टी चलती है। उसी समय बहुत ज्यादा अल्कोहल भी बिकता है, हा? वो भी ड्रिंक्स बिकते हैं उसी समय। बहुत सारी खरीदारी, हाँ, हबच की खरीदारी, लालच की खरीदारी होती है। तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के बर्थडे में रावण की पार्टी चलती है। ऐसे ही आप देखेंगे दिवाली, दिवाली भी बहुत ही पावन त्योहार माना जाता है। लेकिन क्या होता है, उसी दिन दिवाली की आड़ में रावण की पार्टी, बहुत सारा लोग गैम्बलिंग वगैरह भी करते हैं और बहुत कुछ होता है। तो जहां पर इन लोगों ने नो रावण प्रीच किया, वही इन्हीं के जन्मदिन पर ऐसे होता है। तो ये खेल चल रही है, सबके जीवन में ये खेल चल रही है। हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे, पर यहाँ रुकेंगे। किसी का कोई शेयरिंग हो, कोई कमेंट हो, आप पूछ सकते हैं या हैंड रेस कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। आज हमें कोई कैमरे में भी नहीं दिख रहा है, सब इनकॉग्निटो हो गए हैं। किसी का कोई सवाल? सबको क्लियर है, समझ आ रहा है? तो कुछ जवाब आ रहे हैं कि क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। हाँ, एक माइक अनम्यूट है, कोई बात करना चाहेगा? चलिए, हम अजंता बहन, आप शेयर करेंगे? आप सुन सकते हैं? सिस्टर अखिला, जी जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी। हाँ, बस यहाँ एक सबसे वंडरफुल जो चीज है, वंडरफुल भी नहीं बोलेंगे कि ये सबसे जो विडंबना है कि जैसे कोई राज्य पे दूसरा कोई आके चढ़ाई किया और बैठ गया वहां पे कैद करके उनको, तो उनको पता है कि दूसरा कहीं से कोई आया है, पर मतलब उसको फिर वो कुछ कुछ प्लान करके उसको भगाने की वो चलता है, उनका प्लानिंग चलता है, कोई छुप के या कोई गुप्तचर लगाते हैं। पर यहाँ जो हाल है वो बड़ा आयरनी है कि यहाँ जो कैद करने वाला और कैद में रहने वाला दे आर द सेम। वही बुद्धि जो है पारस बुद्धि, वही पत्थर बुद्धि। वो जो पारस बुद्धि जागने को जाता है तब वो रावण बुद्धि में वो आके सुला देता है कि नहीं, जैसे आपने बोले वो माया के रूप में उसको सुला देता है। तो
इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ के पल पल अपने आप को जागृत अवस्था में लाना, दैट इज अ ग्रेट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए उसको जितना हम क्लैरिटी से समझेंगे फिर हम उतना उतना जागृत में आते जाएंगे। सो क्लैरिटी इज ए मस्ट। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू जी। तभी हम थैंक यू नयनतारा बहन, तभी हम कह रहे हैं कि इस ज्ञान द्वारा आप पहले इस खेल को समझिए। खेल को नहीं समझ पाएंगे तो हार ही हार है। हाँ, चलिए अब और किसी का कोई शेयरिंग हो? अभी हम आ रहे हैं उस खेल पर, नेक्स्ट लेंगे, पर अगर कोई कुछ शेयर करना चाहे। राइट, हम समझते हैं, क्लियर है सभी को, हम आगे बढ़ते हैं। अखिलेश सिस्टर, इसको बाबा भी मुरली में कई दफा समझाते हैं कि ये हार और जीत का खेल है, ये स्मृति विस्मृति की खेल है। लेकिन हम भी वंडर खाते हैं कि इतना साल पढ़ते रहे मुरली, लेकिन वो पॉइंट हमें टच नहीं करता है। मतलब ये माया सुला देता है बुद्धि को, है ना। जी तो जी इसलिए बहुत ही मतलब ये जब खुलता है, बातें धीरे धीरे समझने लगता है। हम जितना जितना मुरली पढ़ के उसका विचार से अगर मंथन करेंगे, हमारी खुद जागृत में आना बहुत मुश्किल होगा, मतलब सॉरी बहुत इजी हो जाएगा, है ना। जी थैंक जी यू ओम जी, शांति। थैंक यू। राइट, तो अब हम इस खेल को समझेंगे। ये खेल चल रहा है जहां पर ये गेम है, और हर गेम में एक विनर की साइड होती है और एक लूजर की। एक साइड जीतती है और एक साइड हारती है। इस गेम में राम और सीता एक साइड पर हैं और रावण और माया दूसरी तरफ है। ये खेल चल रही है, जो ज्ञान में चल रहे हैं ये उनके गेम खेल की उनके अंदर की खेल है ये, बाकियों की दूसरी बताएंगे। तो जैसे एक साइड जीतती है एक साइड हारती है, तो इस गेम में प्राइजेस भी हैं और पेनल्टीज भी हैं, यानी कि इनाम भी हैं और सजाएं भी हैं। ये राजयुक्त गेम हमारे मन के अंदर चल रहा है, और इस गेम को अगर आप समझ लें अच्छी तरह, ये गेम हर पल चल रहा है। आपको भी मालूम है कितनी बार ये माया आती है, पल पल ये खेल चल रहा है। और इस खेल को अगर आप जीतते हैं तो जन्म जन्मांतर के प्राइजेस हैं, और हारते हैं सजाएं भी हैं। ये राज भरा गेम है जिसमें एक साइड राम सीता, दूसरी साइड रावण माया। अब कई लोग पूछते हैं कि इस दुनिया में इतना दुख है, इतना दुख है, तो वो इसीलिए है कि उसी से हमें समझ आता है कि उसके जीवन में कौन सी टीम जीत रही है। जिसके जीवन में जितना मिजरी है, दुख है, समझ आता है कि उसके जीवन में ये रावण की टीम जीत रही है। आप ये सुपरफिशियली इंजीनियर नहीं कर सकते, यानी बाहर से नहीं पता लगा सकते। ये मन के अंदर का खेल है, ये मन के अंदर का खेल है। आप सोचेंगे अरे ये व्यक्ति तो इतना स्वीट है, इतना लविंग है, अपने फैमिली के साथ में भक्ति भाव भी करता है, भगवान में भी आस्था है, फिर क्यों इसके जीवन में ऐसा होता है वैसा होता है। ये बाहर से आप इंजीनियर नहीं कर सकते हैं, बाहर से आप नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि किसने किसका अंदर साथ दिया है, ये गुप्त खेल है। जितना रावण को आप जिताएंगे उतनी मिजरी है लाइफ में, और ये खेल पल पल चल रहा है। कई लोग पूछते हैं कि हमारा अगला जन्म कौन पता करता है, कि या भगवान करते हैं कि वो सबकी फाइल्स खोल के बैठते हैं कि इसको हम यहाँ भेजें उसको वहां भेजें, सबका हिसाब किताब निकाल के। भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। ऑटोमेटिकली ये मैकेनिज्म फिट है अंदर, और ये खेल हमारा रिजल्ट निकालता है कि आपका अगला जन्म कहाँ होने वाला है, कौन सी टीम आपके जीवन में जीत रही है।
तो माया शातिर बुद्धि है, ये खुद को जिताएगी, लेकिन हमें भी थोड़ा शातिर होना है। हम किसकी टीम में है, हमें वो टीम को जिताना है। तो ये ऐसा नहीं है कि फाइनल, हमने पीछे ये समझा कि फाइनल थॉट्स और आपने पूरे जीवन काल में क्या किया वो आपका भविष्य डिटरमिन करते हैं। तो ये सारे जीवन टोटल मार्क्स, आप रोज क्या कर रहे हैं, कितनी बार आपके जीवन में क्या स्कोर बन रहा है, आपका स्कोर क्या बन रहा है, ये डिटरमिन करता है कि आप किधर जाने वाले हैं। जब जब आप राम को जिताते हैं तब तब आप पॉजिटिव साइड में आपके रिजल्ट्स हैं, मार्क्स जुड़ते हैं। जब जब आप रावण को जिताते हैं इधर की साइड पॉइंट्स लगते हैं। तो ये खेल चल रही है, इसको अच्छे से समझिए, सबके जीवन में है। अब एक खेल है जिसका नाम है बॉक्सिंग। सबको मालूम है ना बॉक्सिंग खेल, देशम डिशम वाला। अब इस खेल में एक दो टीम्स होती हैं, और इस खेल का एक नियम है जिसको हम कहते हैं नॉकआउट। माना आप ये खेल के नियम के अंदर आता है, ये कर सकते हैं जो प्लेयर्स हैं, दोनों खिलाड़ी, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और वो नियम है नॉकआउट, यानी कि आप जो दूसरा ओपोनेंट टीम है, आपका विरोधी टीम है, आप उसके यहाँ पर आप पंच मार सकते हैं। यहाँ पर जो टेम्पोरल आर्टरीज होती हैं, अगर यहाँ आप मुक्का मारेंगे तो वो बेहोश हो जाता है। अब जब वो बेहोशी की हालत में होता है कोई भी, उसको ये भी नहीं पता होता कि वो खेल के अंदर है, वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर है और चारों तरफ ऑडियंस देख रही है, उसको ये भी नहीं पता होता। बेहोशी की हालत में किसको क्या पता होता है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, बेहोशी में नहीं पता होता। लेकिन वो दूसरी टीम को नॉकआउट कर सकते हैं बेहोश, ताकि उसे पता भी ना चले कि वो खेल में, आप उसको कितना भी मारो क्या फर्क पड़ता है, वो बता भी नहीं सकता उसको दर्द हो रही है कि नहीं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है हमारे जीवन के खेल में। रावण ने, दूसरी टीम वाले ने सीता को ऐसा नॉकआउट किया है कि वो बेहोशी की हालत में, उसे पता भी नहीं है कि वो खेल के अंदर है, खेल चल रहा है। आप देखेंगे हम लोग ज्ञान में है, जो बाहर के जीवन है, बाहर के जो लौकिक लोग हैं, उनको नहीं पता है कि ये खेल चल रहा है, हर पल चल रहा है, उनके जीवन में भी चल रहा है। लेकिन फर्क ये है कि उनकी तरफ एक ही टीम है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो नहीं है उनकी टीम में। और दूसरा, रावण ने सीता को अपनी ही टीम में कर रखा है और वो मूर्छित होकर मारे जा रहा है। तो अब ये आज लौकिक जीवन में लोगों के, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये खेल चल रहा है और रावण का राज्य चल रहा है उनके जीवन में। बेहोशी की हालत में है सीता, और रावण राज्य चलना माना डाउन द लाइन बड़ी से बड़ी सजाएं। जैसे ही डाउन द लाइन वो रावण राज, जितना रावण है उनके, कई लोग कहें कि नहीं हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, हम बाहर भी घूमने जाते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन डाउन द, अंदर ही अंदर रावण उनके जीवन को खा रहा है। रावण मत पर चलकर आगे सजाए ही सजाए हैं। तो यहीं पर रामायण में एक बहुत अच्छा शब्द है, मूर्छित को सुरजीत करने का। सबको समझ आ रहा है ना ये खेल? समझ आ रहा है? कुछ हाथ नजर आया, दो हाथ नजर आए जी। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये खेल चल रहा है, और रामायण में एक शब्द है जिसको जो मूर्छित को सुरजीत करता है, वो कौन सा शब्द है आप बताएंगे? जो पहले अटेंड कर चुके हैं वो लोग नहीं बताएंगे। रामायण में, सबने रामायण पढ़ी है जी? संजीवनी बूटी किसी का जवाब है जी जी। तो रामायण में एक शब्द है संजीवनी बूटी। कहाँ मिलती है संजीवनी बूटी? कहाँ मिलती है संजीवनी बूटी?
कौन लाएगा? पहले बताइए मिलती कहाँ है? जो हमको पहाड़ पे, जी हाँ, उस पहाड़ का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, माउंट द्रोणगिरी कहते हैं शायद। हाँ, उधर पे ये कहते हैं कि ये संजीवनी बूटी होती है। किसी ने कुछ जवाब दिया है, गंधमर्दना, हो सकता है इस पर्वत का नाम ये हो। तो यहाँ पर ये संजीवनी बूटी मिलती है, और इस बूटी को किसी को सुंघा दिया जाए, बेहोश को सुंघा दिया जाए, तो वो सुरजीत हो जाता है। अब यहाँ पर ये संजीवनी बूटी है, ये सत्य ज्ञान, अगर इसको किसी को दे दिया जाए, ये सत्य ज्ञान, और सीता को पता चल जाए कि उसका एनिमी कौन है, दुश्मन कौन है, और वो क्वीन है, और उसका दोस्त कौन है, तो हम कहेंगे ये संजीवनी ने आपके पर्सनल लेवल पर ये काम कर गया है। अगर पता चल जाए कि ये सत्य ज्ञान है, ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे जीवन में, ये खेल समझ आ जाए, तो तब चांसेस हैं कि आप बाहर निकल आए, आपके पर्सनल लाइफ में ये काम कर गया है। एक एडिटर है, वो कहते हैं कि कई देशों में ना ये जो तानाशाह होते हैं, ये अपनी मनमत करके, अपनी मनमानी करके देश को चलाते हैं, और कोई कुछ नहीं कहता है। इतनी बड़ी प्रजा है, इतना बड़ा उनका सिटीजन्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो वो ये भी कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि वो सब सोए पड़े हैं, उनके कंट्री के मेंबर्स सब सोए पड़े हैं, कोई उनको मना नहीं कर रहा है, वो जो कर रहे हैं ओके ओके, हाँ जी करके मानते हुए करते जा रहे हैं। हालांकि बहुत कठोर होता है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, फिर भी ओके करके कर रहे हैं, मान रहे हैं, क्योंकि सब सो रहे हैं। यहाँ पर भी रावण ने हमारे अंदर भीतर ऐसा काम किया है कि वो सीता मूर्छित हुई पड़ी है, सो गई है, सोल सो गया है, और रावण राज्य कर रहा है। आप देखेंगे बाहर पूरा रावण राज्य है, सीताओं को पता भी नहीं है कि वो मूर्छित है। बेहोशी की हालत में थोड़ी ना पता है कि आप बेहोश हो, उनको पता नहीं है कि मूर्छित पड़े हैं वो। और रावण अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते इसकी बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं। तो अगर हम किसी को हम सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं, तो वो है इस ज्ञान से जोड़कर, सबसे बड़ी मदद है, क्योंकि चांसेस है सीता जागृत हो जाए और वो अपने आप को इस रावण की कैद से छुड़ा ले। तो अभी इस रावण को स्टॉप करना है, पहले हम यहाँ थोड़ा स्टॉप करेंगे। किसी के पास कोई सवाल हो, कोई सबको समझ आ रहा है, आप कुछ बता सकते हैं हमें टाइप करके, फिर आगे बढ़ेंगे इस कहानी में। अगर कोई अनम्यूट करना चाहे, कोई बात करना चाहे। ओम शांति अखिला सिस्टर, जी, ऐसा है कि इसके लिए ना वो मतलब जिनकी बात कर रहे हैं, जो मतलब सोल, उसको ये जगह ड्रामा का पॉइंट सच में समझ में आया, और वो बिंदी परमात्मा का संतान है, वो भी अगर आया और उसको ये बुद्धि में आ जाए कि उसकी लाइफ में जो भी दुख है, दर्द है, परेशानी है, और सेल्फ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंड, मतलब ये समझ नहीं है और वो बेहोश पड़ा है, ये बात जब तक अंदर डेप्थ में नहीं जाता है, तब तक इसको हम सुनेंगे भी, रिट्रीट भी हो सकता है, सुन के फिर आगे बढ़ जाएंगे।
इसीलिए ये डीप रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ में ऐसे ही आया था। हमें था कि इसमें से सच में जब लगा कि ना ये तो वंडरफुल बात है कि जैसे आपको एक मिल जाता है कि एक रहस्य खुल गया। हम उस दिन भी बोल रहे थे कि आप जो इतनी आपके सामने आपका सुंदर परिवार, घर, अपना खजाना, अपना दुनिया है, पर आप बेहोश होके उसी पत्थर बुद्धि में, उसी जो छोटा सा ड्रामा में घूम रहे थे। पर आपके सामने जैसे इतना बड़ा वंडरफुल जैसे हम बोलेंगे रहस्य खुल गया, तो आपके अंदर वो बहुत ही हमारे अंदर आया था कि हम इसके गहराई में जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। वो फिर एक अवेकनिंग आने लगता है ना। क्यों ओम शांति। थैंक यू। तो इस खेल को हम कहेंगे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग्स को जरूर चेक करें, ताकि ये खेल आपको ठीक से समझ आ जाए। क्या गुप्त खेल है ये, बाहर किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन यही खेल आपकी जीवन डिटरमिन करता है, आगे की और प्रेजेंट की। तो अब किसी भी खेल में अभी ये रावण को स्टॉप करना है, हमको रावण की सप्लाई को स्टॉप करना है पहले। देखिए, कोई भी दो देश अगर लड़ाई कर रहे होते हैं, तो ये एक देश अगर दूसरे को हराना चाहता है ना, वो क्या करते हैं कि जिस देश से उसको आर्म्स की, एम्यूनिशंस की, एक बंदूक, बॉम्ब्स जहां से सप्लाई हो रही है ना, उसको अगर कट कर देना, तो ये देश हारा की हारा। देखिए, अभी भी कुछ वॉर चल रहे हैं, तो अगर ये सप्लाईज बंद कर दे, जहां से भी सप्लाई होती है ये बॉम्ब की, बंदूकों की, जो भी ये न्यूक्लियर वेपन्स की, तो ये सप्लाई कट कर दीजिए, तो क्या करेगा दूसरा देश? वो यही करते हैं कि अगर दूसरों को हराना हो तो मिलिट्री की जो सप्लाईज है वो कट कर देते हैं। अब हमको क्या करना है इस रावण को बंद करने के लिए? उसकी सप्लाई को स्टॉप करना है। अब सीता को समझ आ गया ये रावण ही मेरे को तंग कर रहा है, तो उसको सबसे पहले रावण को कट करने के लिए उसकी सप्लाई बंद करनी है। जो भी रावण की सप्लाईज हो रही हैं वो बंद करना है सबसे पहले। तो सिगरेट बंद करना है, हो सकता है 3 दिन का प्लान बनाए, नहीं नहीं लेंगे करके। तो क्या होगा, ये 3 दिन के अंदर रावण छटपटा जाता है और अल्टीमेटली रावण बेहोश होता है। इस खेल में थोड़ा सा हिम्मत करके अगर आप 3 दिन इसकी सप्लाई बंद कर दें, तो चांसेस हैं ये बिल्कुल रावण डगमगा जाता है, वो एकदम कट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा चौथे दिन वो क्या करेगा, अपना सर पीटेगा, अपना हेड बैंग करेगा टेबल पे, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता, क्योंकि सारा जो कंट्रोल है वो सीता के हाथ में, वो सप्लाई करती है, इसीलिए वो रावण भी आता है। वो सप्लाई बंद कर देगी तो कट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप 3 दिन का ये परहेज रखें कि हम सच में नहीं लेंगे, समझ आने के बाद में ज्ञान सहित। तो 3 दिन हो सकता है आप इसमें बिल्कुल जीत जाएं, पर ये भी हो सकता है कि आपको फिर भी, सिगरेट आप नहीं ले रहे हैं लेकिन उसके थॉट्स जरूर आएंगे आप, थॉट्स। लेकिन इन थॉट्स को भी बंद करने के लिए, इन संकल्पों की, सिगरेट के संकल्पों को भी बंद करने के लिए हम अपना दिमाग जो है परमात्मा के कार्य में बिजी रखते हैं। तभी भगवान ने ये 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। ये जो 4 पॉइंट हम अपने मन को इसमें बिजी रखते हैं, तो वो फिर थॉट्स भी परेशान नहीं करते हैं हमें। आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी आप किसी के भी बारे में सोचिए, सिगरेट तो छोड़िए। तो इसीलिए ये सप्लाईज को बंद करना है, रावण की सप्लाई को कट करना है, और ये सीता के ही हाथ में है, ये सोल के हाथ में है। शुगर की क्रेविंग हो रही है या किसी मल्लेच्छ खाने की हो रही है, 3 परहेज कर दीजिए। और बाबा कई बार सेवा के अर्थ में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सेवा का, प्रत्यक्ष सेवा के बारे में बात करें। प्रत्यक्ष फल खुशी है और फ्यूचर का भी जमा होता है। तो ऐसे ही अगर आप 3 दिन अगर आप अपने इस का प्रोग्राम बना के इसको कट कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, तो आपको प्रत्यक्ष खुशी मिल जाएगी, वो विनिंग की खुशी मिलेगी आपको।
और जमा तो होगा ही फिर। तो जो गुलजार दादी है वो कहती थी कि सभी के जीवन में ना एक रावण बड़ा होता है, बाकी रावण छोटे होते हैं, सबका अलग अलग है। किसी के जीवन में कुछ होता है, किसी के जीवन में कुछ होता है। तो ये रावण के बड़े सर में एक सर जो है सबसे बड़ा होता है। तो अगर सबसे पहले ये बड़ा सर काट दिया जाए ना, जो भी है आपके जीवन में, आप पता लगा सकते हैं बड़े आराम से, अगर वो कट हो जाए तो बाकी रावण को काटना बड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले ये बड़े रावण को आप कट कर सकते हैं, फिर जीत आप ही की है, सीता की है। चलिए हम रुकते हैं और आप लोगों से सुनते हैं कोई आपका शेयरिंग हो। कोई शेयर करना चाहता है? हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। ये आप जो ये सैटरडे जो हमने क्लास ली थी, और उस क्लास में जो आपने वो आत्मा का प्रोग्राम बताया था, जो भी मैं भी खुद काफी दिनों से कोशिश कर रही थी कि उसको अडॉप्ट करूं, कैसे करूं अंदर। लेकिन उस ज्ञान के बाद, उस क्लास के बाद जो अंदर से एक फीलिंग आई, और जिसकी हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले लास्ट 1 ईयर से ऑलमोस्ट, तो वो फीलिंग इतने दिनों से आई नहीं थी। ये ड्रामा या आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, हम शरीर नहीं आत्मा है, कॉस्ट्यूम है ये हमारा। तो वो फीलिंग तब से सैटरडे से कंटिन्यू है, रेगुलर है। और ऐसे, सॉरी 1 सेकंड का टाइम देंगे, मैं डोर ओपन करनी है जी। तो ये बहुत एकदम आपने जो क्लास की है और ये जो डीपली रियलाइज कराया है ना, रियलाइज हुआ है कि जिसकी हम सोच सोच के थक गए थे, वो चीज हम अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाए। और आपके कुछ सेंटेंस ने वो माइंड को, ब्रेन को एकदम ही चेंज कर दिया। और ये जो आपने एक्सप्लेनेशन है ना आपका, वो अमेजिंग है, अमेजिंग। तो उससे जल्दी से, स्टोरी से वो जल्दी से, जो चीज हम इतने दिनों से नहीं समझ पाते वो जल्दी से समझ आते। आज रावण, माया, ये चीजें अगर हम डीपली इसको ध्यान देंगे कि हमें 3 डेज हमें अपने ऊपर होमवर्क करना है और ध्यान रखना है हमें कि ये चीज आनी ही नहीं चाहिए, तो ये इजी फील होता है और लाइफ एकदम से चेंज लगती है, काफी चेंज लगती है। ये मेरा आप जी। थैंक यू दीदी। थैंक तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी सैटरडे से मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे मैं शरीर हूँ, ऐसे फील होता है कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। किसी को सामने बोलते थे, हम राजयोग भी किया है हमने, क्लासेस भी दिए हैं, हमने भी दिए क्लासेस, लेकिन समझाना और फील करना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस था। हम समझाते थे, लेकिन हम किसी सामने वाले को देख के हम कितना भी कोशिश करते हैं, ये इंसान नहीं आत्मा है, ये बाबा का बच्चा है, वो ठीक है, लेकिन हम उसको फील ही नहीं कर पाते थे। लेकिन तब से हम किसी को भी देखते हैं, वो नजर में शरीर जाता ही नहीं, सिर्फ आत्मा ही वो नजर आती है। तो इतना इजी हुआ है ये वे, इतना बहुत इजी हुआ है। और ये जो आपका आज का ये जो ड्रॉ किया आपने और साथ में एक्सप्लेन किया है, और ये जो वर्ड्स यूज किए हैं, या देखो ये तो हमारे अंदर है, और हम कितना भी कोशिश करते हैं वो इतना जल्दी निकल नहीं पाता, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन से वो इतना इजी हो जाता है कि वो डेली के एक ड्रामा वर्ड बोलते थे कि ड्रामा है, लेकिन हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये रियल में हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो पार्ट अब हमें समझ आ रहा है कि हम ये पार्ट प्ले कर रहे हैं,
और एवरी डे डेली जो हमने आज का होमवर्क जो हमने आज किया है कुछ घर में, वो कल रिपीट नहीं होगा, वो 5000 साल के बाद ही वो रिपीट होने वाला है। ये अभी माइंड, आत्मा, शरीर जिसने भी अडॉप्ट किया है वो अंदर तक बैठ गया है। जैसे कोई चीज चली गई दिमाग में, निकल गई, लेकिन वो निकलने वाला नहीं, वो मजबूती के साथ अंदर गया है। और आज का जो आपने ये माया रावण ये बताया, ये इतना अच्छे से आपने बताया कि सही में ये माइंड में बैठते जा रहा है, और उस पर हम लोगों को भी फोकस होता है कि नहीं, इसको हमें अपने पास ये चीजें आने ही नहीं देनी। थैंक यू सो मच, आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। थैंक यू बाबा। तो हम सभी ऐसा कर सकते हैं कि एक 3 दिन तो बहुत कम होता है, 3 दिन का या 1 हफ्ते भी नहीं कहेंगे, 3 दिन हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। 0 रावण, रावण की सप्लाई ही कट कर देंगे, रावण को सप्लाई नहीं करेंगे, ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो होगा क्या कि 3 दिन के बाद जो है और हम उड़ती कला में आ जाते हैं, क्योंकि रावण जो होता है वो माया ढीली पड़ जाती है, वो उतने स्ट्रेंथ के साथ नहीं रहती है पहले जैसे। पहले आपको बड़े स्ट्रांगली रोकती थी, लेकिन अभी जो है माया जो है आपको ढीला पड़ जाता है। अगर 3 दिन के प्रोग्राम में भी वो लूज कर जाती है, वीक हो जाती है। खाना नहीं दो तो क्या होगा, मगरमच्छ को खाना नहीं दो वीक हो जाएगा, तो ये माया को भी 3 दिन खाना नहीं दो, रावण को खाना नहीं दो, वो भी वीक हो जाता है। चढ़ती कला में हम आ जाते हैं, आसान हो जाता है हमारे लिए और भी। तो एक तो प्रत्यक्ष खुशी मिल जाती है, एक विनिंग हो जाती है, और डेफिनेटली पॉइंट्स भी स्कोर करते हैं क्योंकि हमने राम की टीम को जिताया है। तो हम क्या करते हैं कि यूजुअली सारा समय, आप चाहे ऑफिस भी जा रहे हो, घर गृहस्थ कहीं भी हो, स्थूल काम करते हुए माइंड को रावण को यूज ना करने दे, वो इंपॉर्टेंट है। खाना बनाते हुए बिजी तो हैं आप, लेकिन मन आपका कौन इस्तेमाल कर रहा है। और एक और बात है कि बाय डिफॉल्ट रावण ही इस्तेमाल करता है, तो हमको उसको राम के कार्य में लगाना है। जैसे हमने उस दिन कहा कि बाय डिफॉल्ट हमारी बुद्धि पत्थर होती है, तो प्रैक्टिस के टाइम में हमें पारस बार बार यूज करना होता है। 1-1 मिनट के लिए हम पारस बुद्धि कर, 1 मिनट के लिए देखिए ये सारा कुछ खेल चल रहा है, बार बार पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट रावण इस्तेमाल करता है, तो लेकिन हमको राम के कार्य में बिजी रखना है। चाहे आप सेवा में बिजी रहे, चाहे आप खाना भी बना रहे हैं, तो भी आप परमात्मा की याद में बना सकते हैं। सोल कॉन्शियस होके मैं आत्मा हूँ, ये शरीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ड्रामा में खाना पका रहे हैं हम, तो ऐसा करके करिए। गेस्ट हैं हम यहाँ पर, कोई भी ये ऊंची चेतना में रह के कर सकते हैं, यानी आप लाइन के पीछे हैं। तो देखिए माया के जैसे ट्रम्प कार्ड्स हैं, हमारे राम कम नहीं है, राम के भी ट्रम्प कार्ड्स हैं, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कार्ड्स हैं। तो हम इस राम के ट्रम्प कार्ड्स देखेंगे। माया ने ये जो जंजाल बना रखा है, तो राम ने इससे छुड़ाने का जो जाल बना रखा है वो भी एक देखेंगे। तो देखिए माया कहती है बाद में, तो राम कहते हैं अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही करना है, मेडिटेशन प्रैक्टिस अभी करना है। माया कहती है बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, नहीं हो सकता। तो उसका जवाब परमात्मा देती, इजी राजयोग, सिंपल, क्या करना है, मैं सोल, परमात्मा सोल, और सबसे ऊंची डेस्टिनेशन में हम पहुंच जाएं, ऊंची मंजिल में, यही है इजी राजयोग, कुछ नहीं है। अरे ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पता नहीं कब तक सोल कॉन्शियस होएंगे। राम कहती 1 सेकंड का खेल है ये, 1 सेकंड में ड्रामा को फुल स्टॉप लगाओ, और मेरे पास 1 सेकंड की बात है ये। बाबा को ये 1 सेकंड शब्द बड़ा पसंद है, बार बार मुरली में ये 1 सेकंड की बात करते हैं बाबा। कल या उस दिन भी कहा 1 सेकंड की बाजी। तो ये ड्रामा को, रोल को, अखिला को, जो भी आपके केस में, सबको नीचे छोड़ के सोल ऊपर चला जाता है अपने फैमिली के पास। फिर माया क्या कहती है देखते हैं।
एक सेकंड जी। फिर माया कहती है आप वीक हो, तो राम क्या कहते हैं, आप शिव शक्ति हो। वीक नहीं हो, आप शिव शक्ति हो। माया कहती है ये तो झूठा राम है, ये राम नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं सत्य के मार्ग पर टिके रहो तो सत्य तक पहुंच जाओगे। माया कहती है डाउट लेके आती है, हाँ, संशय बुद्धि संशय लेकर आएगी। राम कहते हैं निश्चय बुद्धि, बिलीफ नहीं, विश्वास नहीं, फेथ नहीं। फेथ अगर आप कहते हैं ना मुझे आप पर विश्वास है, तो इसका सूक्ष्म अर्थ है कि कहीं थोड़ा सा अविश्वास भी है, तभी आप कह रहे हैं कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, थोड़ा सा कहीं डाउट भी है। ये फेथ शब्द, विश्वास शब्द के साथ ही अविश्वास भी आ जाता है। तो राम कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो। इसीलिए हम इस सेशंस में, इस रिट्रीट्स में हम कहते हैं आप सवाल कितने भी पूछिए पर निश्चय बुद्धि हो जाइए। ये समय नहीं है कि आप एक सुने फिर इधर से कहीं और जाके भटके, फिर कहीं और से जाकर भटके। तो आप यहीं पर रहें और जो सवाल है आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। आप पूछ लीजिए जो भी सवाल है, फिर कोई ना कोई माया कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर आती है, कुछ ना कुछ बहाना। तो बाबा कहते हैं कारण स्वरूप नहीं बनो, निवारण स्वरूप बनो। वहीं के वहीं निवारण निकालो। ये आप बहाना बना रहे हो, अब इसका निवारण क्या है ये भी अभी निकाल दो। वो होता है साथ में, लेकिन हमें माया यूज नहीं करने देती हो। बाबा कहते हैं कि सॉल्यूशन निकालो आप इसका। तो जब माया के इतने दाव पेच है तो परमात्मा ऑलमाइटी है और जीत परमात्मा की साइड ही है। क्यों? क्योंकि सत्य ही जीतता है। चाहे दोनों इक्वली पावरफुल हो, दोनों साइड चाहे इक्वली पावरफुल हो, फिर भी ये वर्ल्ड का, ये ब्रह्मांड का नियम है कि सिर्फ ट्रुथ ही जीतता है। आप सभी को पता होगा जब ये महाभारत का दृष्टांत देते हैं कि दुर्योधन से पूछते हैं, पूछते नहीं सॉरी, ये एक तरफ इतनी बड़ी सेना है और दूसरी तरफ सिर्फ 5 लोग, जीत फिर भी इन 5 लोगों की होती है, क्योंकि ये तो नियम बना हुआ है, सत्य की ही जीत होती है। तो हमारा ये आज का सेशन हम यहाँ पर क्लास इधर खत्म करते हैं। आपका कोई सवाल हो, शेयरिंग हो, आप पूछ सकते हैं। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी आज आपने जो माया के दांव पेच बताए, सच में इतना अच्छा लगा ना कि मतलब कि ये समझाना ऐसे, और कितना वंडरफुल था। जो हमें पता भी था बट समझाने का तरीका इतना इजी था कि वो मेरी तो बुद्धि में एकदम फिक्स हो गया है। और बाबा क्या कहते हैं उसके बदले में, वो भी तो मैंने उसको कॉपी में पूरा ड्रॉ कर लिया है और रोज उसको देखूंगी और रोज प्रैक्टिस करूंगी। रियली वंडरफुल, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सुमन बेन। और कुछ सवाल पूछना चाहता है कोई? कमेंट? हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी मैं संयुक्ता बोल रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर राम वो मतलब शिव है या मतलब आई एम नॉट डाउटिंग, बट यहाँ शिव राम जी हैं या राम मतलब नारायण? हम यहाँ परमात्मा की बात कर रहे हैं। परमात्मा का नाम शिव है। शिव है, ओके।
ठीक है दीदी, पर बहुत सुंदर आपने समझाया। ये शायद सेकंड टाइम मैं ज्ञान रिट्रीट कर रही हूँ, पर जितने बार सुनती हूँ उतने बार बुद्धि में नयापन और वो बैठता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजुक्ता ओम दीदी। शांति दीदी, जी, ओम शांति। मुझे एक चीज पूछनी है कि मैं न्यू टू ब्रह्म कुमारी। मैंने कुछ वीडियोस देखी है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि राजयोग मेडिटेशन के बारे में मुझे इतना नहीं पता अभी, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम या कुछ ऐसा सेशन आप अरेंज कर सकते हो, सो दैट और हेल्प मिल सके और हम इस चीज को ज्यादा गहराई से समझ सके। जी, आप आई थिंक आप अपने सेंटर से तो जुड़े ही हुए होंगे, क्योंकि तभी आपको मैसेज मिला होगा। आप ये सेशंस अटेंड कीजिए, और आपके सेंटर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं। ये आई थिंक आप जुड़े सेक्टर नहीं 10 से? नहीं नहीं, मेरी राइट, सविता दीदी के मेरी फ्रेंड के थ्रू बात हुई थी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करा कि मुझे हाँ, भी तो इनमें इन्वॉल्व होना है। हम एनकरेज करते हैं कि आप लोग सेंटर से जुड़े, क्योंकि यहीं से हमारी जो पालना होती है, यहीं से हमारा पालना होती है। और यहाँ पर भी कई लोग जो जुड़े हैं वो थ्रू सेंटर ही जुड़े हैं, तो हमारे को ज्ञान भी उधर ही मिलता है। हमारा सस्टेनेंस ना, सिर्फ ज्ञान सुन के खत्म हो जाना नहीं है, लेकिन सस्टेनेंस भी हमारे को सेंटरों द्वारा ही प्राप्त होती है। हम भी जो है, हम सेंटर से जुड़े रहते हैं, वहीं से हमारे को पालना, विज्ञान की हो या भोजन, क्या गुरुवार का भोग होता है, सारी पालना वहां से मिलती है। ये हमें एनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए। तो आपको कहेंगे ये जो भी, ये भी आप जो रिट्रीट अटेंड कर रहे हैं, ये आप करें, सेंटर से जुड़े। उनके यहाँ मुरली क्लासेस होती हैं या और भी कई प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनसे जानकारी जरूर लें। और वो बहनें जो है आपको मदद करेंगी। प्लस हमारे मेडिटेशंस होते हैं मंडे और वेंसडे को, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। लास्ट में एक नोट होता है जहाँ पर नंबर दिया जाएगा, आप वो नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। प्लस आपके जो सविता बहन भी आपको हेल्प कर सकती है, जैसे आपको ठीक लगे। तो थैंक यू। राइट, थैंक यू। कोई और? ओम शांति। ओम शांति अजंता बहन। हाँ, नहीं, ये जो रिट्रीट अटेंड करने के बाद यही होता है कि माया क्या है वो सारा समझ में आ जाता है, कि तुरंत भी आप उससे, पहले क्या होता था कि एक चीज हटाने के लिए कुछ करो, ऐसे प्रैक्टिस करो, मीठा बोलो, नहीं तो किसी को हर्ट ना करो, ये सब बोलने से होता नहीं था। थोड़ी देर के लिए चलता था, फिर वापस आ जाता। मगर अभी यही है कि आप कुछ भी करो, आपको पता लगे कि मैं इधर की है हूँ ही नहीं, तो फिर आपको अलग सा हो ही जाता है कि आपको उधर पहुंच जाओ ना, तो फिर ड्रामा ही लगता है। तो ये ज्यादा प्रैक्टिस आसान भी होता है और बढ़िया, आसानी से हम ऊपर चल जाते हैं। इसलिए इससे वाला प्रैक्टिस करे तो ज्यादा सही है। मुरली में भी है, बाबा बहुत कुछ बोलते हैं, मगर उसको ऐसे ऐसे एक को किसी को नहीं, ऐसे होता है किसी के ऊपर हमारा कुछ राग द्वेष है, तो फिर उनके लिए बोला जाता है कि उनको आप माफी दो। ऐसे माफी दो, एक चीज गुस्सा मत करो, ऐसे चीज एक एक चीज को नहीं हटा सकते। जैसे अंधेरे को नहीं हटा सकते हम, लाइट जला दो बस हो जाता है, ऐसे इसका भी ऐसे ही प्रैक्टिस चाहिए कि तुरंत उसमें से हटना ही है। जी, तो फिर इसमें बहुत फायदा होता है, बहुत अच्छा आता है सबके लिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सब ऐसे ही प्रैक्टिस करे, तो ऊपर से नीचे आए, इधर से आत्मा ऊपर जाए ऐसा नहीं, ऊपर रह के ही इधर आए, तो ड्रामा में तो ज्यादा आसानी से सब कुछ आसान हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू। थैंक यू अजंता बहन।
तो ज्ञान यानी कि हमारे को सिर्फ सोल और सुप्रीम सोल ही नहीं समझना है, लेकिन हमारे को हमारा एनिमी को भी अच्छे से समझना है। वो किस तरह का क्या क्या कर सकता है, एनिमी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वो क्या क्या दाव पेच लगा सकता है, वो भी ये ज्ञान माना पूरे इन सब चीज की नॉलेज। और सभी अपने जीवन में इस प्रोग्राम को बनाए, 3 दिन के प्रोग्राम को, हफ्ते भर के प्रोग्राम 3 से स्टार्ट करिए, वो सभी के लिए सहज है। तो हम यहाँ पर मेडिटेशन पे चलेंगे, समय से काफी ऊपर आ गए हैं, तो 2-3 मिनट का ये। दीदी जी मैं एक बात और बोलना है, तो ये जो ड्रामा वाला जो एपिसोड आपने शुरू किया था ना, जो ये, इसको एक बार और एक सेशन में और लीजिए जी, हम आपके प्लीज। जी हम आपके एक बार बहन को पूछ के फिर हम एक इस पर भी एक सेशन कवर कर लेंगे। हाँ, एक और हो जाएगा तो जो थोड़ा सा कहीं है कमी कमजोरी तो वो क्लियर हो जाएगा। जी और आपके इस से ना एक्सप्लेनेशन से बहुत बहुत हेल्प बहुत मिलती है, तो जो इतना डिफिकल्ट काम था वो बहुत इजी लगता है। थैंक यू बाबू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सही में सही में बहुत मोटिवेशन इतनी मिल रही है ना कि ऐसे लगता है कि सारा काम कुछ भी जाए लेकिन एक सेकंड हिलने का दिल नहीं करता इस एपिसोड को छोड़ के। जो आपका एक्सप्लेनेशन है और ये एक ड्रामे का पार्ट और हो जाएगा ना तो एकदम पुख्ता हो जाएगा बिल्कुल, तो इतनी हेल्प मिल जाएगी। जी जी हम नोट कर लेते हैं इस बात को, तो जी दीदी। आपके सभी के लिए ये सेशन हम फिर से कर सकते हैं थोड़े अलग तरीके से, ताकि थोड़ा और डेप्थ में चले जाए। जी दीदी, और इस तरह का ज्ञान हमने अभी तक कभी सुना नहीं, हम फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लेनेशन इस तरह से हम सुन रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं। आप जो हमें मैप बना के देते हैं, ड्रॉ करके देते हैं, वो हमने कभी नहीं किया पहले, तो ये इससे एकदम हटके है ये, इसलिए ये अडॉप्ट करने में बहुत इजी फील हो रहा है। जी किरण भाई, जी थैंक यू। हाँ, थैंक यू थैंक यू। जी सुचंदा बहन बोलिए, आपका हैंड रेज हुआ है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज का सेशन तो बहुत ही प्यारा था। उसमें हमने माया के बारे में, रावण के बारे में जो भी कुछ सुना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन बहुत अलग तरीके से था, बहुत ही अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, या मैं पूछ भी रही हूँ आपसे, कहीं ना कहीं हम अभी भी अपने सूक्ष्म रूप के रावण या माया से कहीं ना कहीं आर वी कंफर्टेबल विद इट, इसलिए शायद हम अपने से अलग नहीं कर रहे। ऐसा है कुछ, मैंने सब कुछ जानते हुए भी हम उससे आज भी अपने से अलग नहीं कर पाए। तो ये भी माया का बहुत बड़ा खेल है ना, कि बट ये समझ लेना काफी होगा अभी, कि अभी आप वो कंफर्ट जिसको भी आप कह रहे हो, यही कंफर्ट कल सजा के रूप में आएगी। हाँ क्योंकि बिल्कुल। जहां जहां हमने रावण का साथ दिया है, वहां वहां तकलीफें तो है ही है। तो हो सकता है टेम्पोररीली आपको थोड़ा सा एफर्ट लगे, टेम्पोररीली, हम ये नहीं कहेंगे कोई दिक्कत है, क्योंकि ये है ही सहज राज्योग। क्योंकि आपको रावण अल्पकाल के थोड़े से सुख में भी ऐसा फील करा रहा हो कि ये बहुत अच्छा है, बट क्योंकि हमने वो ओरिजिनल ट्रुथ नहीं देखा, ओरिजिनल सेल्फ को नहीं देखा, वो कितना हैप्पी था। तो ये कॉन्ट्रास्ट हम जब समझ जाएंगे तब हमें लगेगा कि ये तो जो अल्पकाल का सुख है वो भी दुख ही है। देखिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कारपेट डला हुआ है, और वो कारपेट का थोड़ा सा एरिया जो है वो आपके सोफे के नीचे चला जाता है। तो वो कारपेट आपको ठीक ही लगता है, आपको लगता है ये साफ है, साल भर तक भी लगता है, देखो नया का नया है, हाँ साल 1.5 साल भी दिखता है, नया का नया ही दिखता है वो। लेकिन जब आप उस सोफे को हटाएंगे और वो नीचे का कारपेट देखेंगे, तो पता चलता है कि कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, वो सफेद है, ये काला है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो जब ये कॉन्ट्रास्ट नहीं समझ आता, तो आपको वो तो बिल्कुल न्यू ही लग रहा था, 1.5 साल तक आप कह रहे हो वो तो नया का नया है, जरा भी कुछ नहीं बदला आप कहते हैं।
लेकिन जब आपने Yes, वो yes, सोफा yes, उठाया, बिल्कुल। आपने देखा कि ये इतना बड़ा फर्क है, पर हम इसको कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। तब आपको वो कॉन्ट्रास्ट दिखता है कि इतने सुखों वाला इतने दुखों में आया है और पता भी नहीं चला। जी। ये रावण की दाव पेच देखिए, हाँ यही है, पता नहीं चल रहा, यही पता सही नहीं बात, चल रहा है ना। सही बात। तो ये सही, बहुत समझना है। सही, बिल्कुल। जब आप कॉन्ट्रास्ट समझेंगे तब हमें समझ आएगा कि हम क्या थे, लविंग, इतने लविंग कि स्ट्रेंजर से भी लविंग। कोई किसी को हम नहीं जानते हो, कौन सा लविंग, ये रूहानी प्रेम की बात कर रहे हैं, उसके साथ भी बड़े अच्छे से व्यवहार करते थे। आप लोगों ने कुछ कहानियां तो वाइपर सुनी ले ले, होगी भारत में। बड़ा वाला वाइपर ले ले, उससे लगा दे, आज पोछा कल लगा ले। आप लोगों ने सुनी होगी भारत में ऐसी कहानियां हैं कि लोग इतना प्यार से रहते थे। अभी भी एक जगह है जहां पर ताले नहीं लगते, विश्वास है इतना। तो ये कलयुग के अंत में ऐसी कोई जगह है, बड़ा सही बात अचंभा है, होता है सही बात है। सुनकर। बट ये हम शनि क्या थे। शिंगणापुर जाते हैं ना, वहाँ पे शनि, महाराष्ट्र में। अच्छा, जहां भी है हमको नहीं पता, हमने सुना है, हमने भी देखा नहीं है। जी, आज भी तो ताले जब नहीं लगते हैं हम वहाँ ये पे। कॉन्ट्रास्ट समझते हैं, तो इस कॉन्ट्रास्ट को समझने पर समझ आता है कि सब कुछ बदल गया है, वो दुनिया ही नहीं है ये। और बाबा क्या बोलते हैं, कौड़ी मूल्य नहीं है, तुम इसके ऊपर क्यों, तुम्हारे लिए तो ये कब्रिस्तान है, मर चुके हैं सब ऑलरेडी। मर चुके हैं का मतलब है कोई भी सोल नहीं है, जागृत नहीं है, सब बॉडी समझ रहे हैं, तो सोल तो मरा ना। सोल मरा, हाँ ठीक ठीक। तो ये कॉन्ट्रास्ट जब समझ आएगा, मेरे ख्याल से शायद यही जवाब आप जो पूछ रहे थे कि हाँ मैं समझ रही हूँ, कॉन्ट्रास्ट को अच्छे से समझना है, और मैं क्या थी राइट और कहाँ संतुष्ट हो रही हूँ, छोटे से जगह राइट में राइट। समझ रही हूँ। और ये Thank you. संतुष्टता ही नेक्स्ट पनिशमेंट का रूप लेती है, हाँ क्योंकि बिल्कुल रावण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, मुझे तो संपूर्णता से भी दूरी रख रही है, यही मेरा कंफर्ट, छोटा सा एरिया। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली, ठीक है जी, दैट इज थैंक यू। व्हाट ब्राह्मण वर्ल्ड में आने के बाद भी हम जो है आउटर रिंग में रहते हैं, माया हमें अंदर तक नहीं पहुंचने देती है, कुछ ना कुछ बाहर ही ना, उधर ही लटका के रखती है। तो ज्ञान कितना भी हम सुन लें, ये ज्ञान है हमें करेक्ट योग, विधि पूर्वक योग लगाने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कह लीजिए, कितना भी ज्ञान सोचिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस भी कौन सी प्रैक्टिस, एक्यूरेट प्रैक्टिस। वो 1 मिनट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो फोकस्ड क्वालिटी है। क्वांटिटी के पीछे अभी ना जाए, लेकिन बार बार उस क्वालिटी में लेकर आए अपने आप को, तो वो आपको ड्रामा के समय भी मदद देगा। तो चलेंगे, हम फिर से पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान से समझिए कि रोल और सोल बिल्कुल अलग है। सोल ही सोल कॉन्शियस होगा, रोल नहीं। हम देखते हैं वो गोल्डन रेड लाइट। ड्रामा से विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आपसे सोल से कोई संबंध नहीं। वो शामिल है हल्के तौर पे, पर वो चाहे तो कभी भी फुल स्टॉप लगा के घर जा सकता है। उसको कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ की चीजों को वो बार बार एनालाइज करे, सोचे, उसमें घुसे, कोई जरूरत नहीं है। सोल का वर्ल्ड अलग है, ड्रामा अलग है। तो ये भी हो सकता है कि वो ड्रामा को केओस में छोड़कर, यानी हलचल में छोड़कर भी वो जा सकता है। कोई जरूरत नहीं है उसे वहां पर 1 सेकंड भी टिकने की। हम चलते हैं, उस घर को देखते हैं और पहुंच जाते हैं। साइलेंट दुनिया, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड भगवान की।
तो घर में जो व्यक्ति रहता है उसकी वाइब्रेशंस पूरे घर में होती हैं। इस घर में भगवान रहते हैं तो उसकी वाइब्रेशन पूरे घर में। सोल की जीवन बहुत लकी है, बहुत लवली है, जैसे कि उसके पास एक लॉटरी है। वो लॉटरी को कैसे भूल जाता है? इतनी बड़ी लॉटरी भगवान के साथ की जीवन है, फैमिली के साथ। तो खुद भी बेस्ट है, परफेक्ट। देखते हैं एक और पॉइंट है। भगवान खुद भी एक पॉइंट है और वो अपने आप को भी एक पॉइंट ही समझते हैं। हीरो एक्टर का रोल प्ले करते हैं लेकिन समझते खुद को पॉइंट है। ये घर समय से परे है। हम इसके टाइमलेसनेस को फील करते हैं। समय से परे की जीवन, कंप्लीट शांति में। हमेशा ड्रामा में रहना समझदारी नहीं। सोल अपने घर पर आ जाता है और अनुभव करता है वो जीवन उत्सव की। हर क्षण यहाँ उत्सव है। सब यहाँ संग्रह में रहते हैं। भगवान के साथ उसका गहरा संबंध है, अविनाशी है। ऐसे ही बाकी मेंबर्स के साथ भी। यहाँ उसे कोई जरूरत नहीं है कि वो ड्रामा को याद करे। उसका घर के साथ कनेक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही कनेक्शन उसे शक्ति देता है कि वो अगले दिन फिर ड्रामा में आ सके और एक्ट कर सके। हम याद रखते हैं ये हम सभी का बहुत सुंदर सत्य है। थैंक यू। हम यहाँ पर आज की क्लास को एंड करेंगे। आप लोग इसके रिकॉर्डिंग्स को जरूर चेक कीजिएगा, तो ये आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग देगा। हम दोबारा चेक करते हैं तो और अंतर्दृष्टि से हमें कुछ समझ आता है। और होमवर्क करके आप फिर से कल ज्वाइन कीजिएगा 12 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। ओम शांति।
Progress.